मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर विवेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपनी मित्र और शत्रु रेखाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से मित्र और शत्रु रेखाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इन रेखाओं के द्वारा किस प्रकार हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और शत्रु रेखाओं के द्वारा किस प्रकार हमें सावधान रहना है, हम जीवन में कहीं नुकसान प्राप्त ना कर लें, जीवन में अवनति के मार्ग की ओर अग्रसर ना हो जाएं, बढ़ ना जाएं, हमें अपने शत्रुओं से किस प्रकार सावधान रहना है, यह सब बातें इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। हमारे हाथ के ऊपर चारों उंगलियों के सामने 4 पर्वत पाए जाते हैं। सबसे पहली उंगली के ऊपर बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत, मध्यमा बीच की उंगली के ऊपर शनि पर्वत, उसके बराबर वाली तृतीया तीसरी उंगली के ऊपर सूर्य पर्वत, वह सबसे छोटी और अंतिम उंगली के ऊपर जो पर्वत पाया जाता है उसे बुध पर्वत कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, सबसे पहली उंगली के ऊपर बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत पाया जाता है। बृहस्पति पर्वत के ऊपर जो 3 पोरवे उंगली में दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले पोरवे के अंतर्गत मित्र रेखाएं और बीच वाले पोरवे में शत्रु रेखाएं दिखाई देती है। मित्र रेखाएं हमें बृहस्पति पर्वत के ऊपर जब मित्र रेखाएं होती है तो यह इस बात का सूचना देती है, इस बात की हमें आभास दिलाती है कि हमारे जीवन में हमें ऐसे मित्र प्राप्त होंगे जो हमें अध्यात्म के रास्ते पर ले जाएंगे, जो हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाएंगे, हमें बुराइयों से दूर रखेंगे, हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे, हमारा जीवन में भला चाहेंगे। ऐसे मित्र जो हर तरीके से हमें सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें अग्रसर करेंगे, बढ़ावा देंगे। ऐसे मित्र होना हमारे जीवन में सौभाग्य की बात है। यह बृहस्पति देवता का गुरु पर्वत पर मित्र रेखाओं का होना हमें इस बात की संकेत देता है कि किस प्रकार से हमारे यह मित्र हमें जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे और हमारा जीवन निरंतर हमारे लक्ष्य की ओर चलता रहेगा। इसके पश्चात जब हमारे बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं बन जाती है तो वह इस बात का संकेत देती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो हमें हमारे रास्ते से भटकाव पैदा करेंगे, हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे, हमारे से कार्य करवाएंगे जिससे हम अपने जीवन में अवनति की ओर, गिरावट की ओर चले जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे शत्रुओं से, वह हमारे लिए शत्रु हैं जो हमें बुरे कार्यों की ओर बढ़ावा देते हैं, ऐसे शत्रुओं से हमें सावधान रहना है, हमें हमेशा बच के रहना है जो हमें हमारे जीवन में गिरावट प्रदान करते हैं। हमारे हाथ की द्वितीय उंगली मध्यमा उंगली के ऊपर शनि पर्वत पाया जाता है। शनि पर्वत के पहले पोरवे में हमारी मित्र रेखाएं इस प्रकार से, जो मैंने आपको चित्र में बना करके दिखाई है, पाई जाती हैं। इन मित्र रेखाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह मित्र रेखाएं हमें जीवन में एकदम से उन्नति प्रदान करती है, हमें जीवन से धन लाभ दिलवाती है, हमें जीवन में एकदम से हमारे जीवन में परिवर्तन करती है, हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि प्रदान करती है। हमें शनि महाराज के सौभाग्य से, शनि महाराज के आशीर्वाद से ऐसे मित्र प्राप्त होते हैं जो जीवन में हमें एकदम से शिखर की ओर ले जाते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं। और ऐसे मित्र हमारे जीवन में
एकदम से आते हैं, प्रभावशाली ढंग से आते हैं और कुछ समय तक हमारे जीवन में रह के हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। यह हाथ में शनि पर्वत के ऊपर मित्र रेखाओं का पाया जाना बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली योग माना जाता है। और इसके विपरीत जहाँ शनि पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं पाई जाती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसे शत्रु एकदम से प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो मित्र रूप में हो चाहे वह शत्रु रूप में हो, जो हमारे जीवन में हमें हानि ही हानि पहुंचाते हैं। एकदम से हमारे जीवन में जो हमारा जीवन बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा था, सुख समृद्धि से चल रहा था, उस जीवन में रुकावट आ जाती है, हमारे जीवन में तबाही मचा देते हैं। चाहे वह हमसे धन उधार रूप में मांगते हैं, जिससे हमें धन हानि होती है। वह हमें मित्र बन करके दिखाते हैं, लेकिन वह होते हमारे शत्रु हैं। हमें व्यसनों की ओर अग्रसित करते हैं, हमें बुराइयों के अंदर फंसाते हैं और फंसा करके हमारे जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं और हम जीवन में अवनति की ओर, गिरावट की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से इन शत्रुओं से हमें विशेष रूप से सावधान रहना है, जो हमारे जीवन में रुकावट पैदा करे, हमारे गृह शांति के अंदर कलेश पैदा करे, हमारे परिवार के अंदर, हमारे सुखों के अंदर कमी पैदा करे। ऐसे शत्रुओं से हमें विशेष रूप से सावधान रहना है। तीसरी उंगली के नीचे हमारा सूर्य पर्वत पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य पर्वत के ऊपर पहले पोरवे में हमारी मित्र रेखाएं होती है। यह मित्र रेखाएं हमें इस बात का संकेत देती है कि हमारे जीवन में हमें ऐसे मित्र प्राप्त होंगे जो हमें यश और मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन में हमें उनके द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा और उस मान सम्मान के द्वारा हम जीवन में उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। हमारा जीवन यश से भर जाएगा। हमें अपने परिवार में और सामाजिक रूप से अत्यधिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वह मान सम्मान किस प्रकार से हमें जीवन में उन्नति दिलाएगा? हम अपने कार्यों की ओर प्रगति प्राप्त करेंगे, हम अपने कार्यों में अधिकता प्राप्त करेंगे, हम एक नहीं कई प्रकार के कार्य अपने जीवन में कर पाएंगे। हमारे अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना होगा और उनके द्वारा हमें मान सम्मान के द्वारा धन प्राप्ति भी प्राप्त होगी। यह सूर्य पर्वत के ऊपर जो मित्र रेखाएं होती हैं उससे हमें पता चलता है। साथ साथ जब सूर्य पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं भी बन जाती है तो इन शत्रु रेखाओं से हमें विशेष रूप से सावधान रहना है। हमारे जीवन में हमें ऐसे शत्रु प्राप्त होंगे, वह शत्रु हमें सामने या पीछे से हमारे मान सम्मान में गिरावट पैदा करेंगे, हमारी बदनामी करेंगे, हमारे यश में कमी पैदा करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो हमारे जीवन में मान सम्मान में कमी करे, जिससे हमारे व्यक्तित्व में कमी आए और समाज में हम अपनी प्रतिष्ठा को खो बैठें। इन बातों का विशेष रूप से हमें सावधान रहना है। इसलिए हम सूर्य भगवान हमें मित्र रूप में जहाँ आशीर्वाद देता है, हमें मान सम्मान में वृद्धि करवाता है, वहीं सूर्य भगवान शत्रु रेखाओं के द्वारा हमें इस बात की सावधानी भी हमें बताता है कि हमें इस बात के लिए सावधान रहना है कि हम जीवन में कोई भी भूल ना करें और विशेष सावधानी बरतें। हमारे हाथ की चौथी उंगली, सबसे छोटी उंगली के ऊपर बुध पर्वत पाया जाता है। बुध पर्वत के ऊपर पहले पोरवे पर बनने वाली हमारी मित्र रेखाएं इस बात का हमारे जीवन में संकेत देती है कि हमारे जीवन में हमें ऐसे मित्र प्राप्त होंगे जो हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में हमें आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में हमें ऐसे अवसर, ऐसे मौके हमें प्रदान उनके द्वारा होंगे जिससे हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हमें उनके साथ मिलकर के या उनकी सहायता के द्वारा उनके बताए हुए रास्ते पर
हम कोई ऐसे रास्ते पर चलकर कोई स्थान खरीद सकते हैं, या हम उनके द्वारा बताए हुए किसी व्यापार में, किसी कार्य में उनके साथ मिलकर या अकेले उस रास्ते पर चलकर हमें बहुत अधिक आर्थिक लाभ होने के रास्ते हमें प्रदान होंगे, हमें मिलेंगे। ऐसे मित्र हमें जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। हमारा आजीवन हमारा विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी न हो पाए। यह बुद्ध देवता का आशीर्वाद इन मित्र रेखाओं के द्वारा, इन मित्रों के द्वारा हमें मिलता रहेगा कि वे हमारा हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो, सुख की कमी ना हो। वह हमें अपने परिवार के स्वरूप हमें मानेंगे और हमारे जीवन को समृद्धि के मार्ग की ओर अग्रसर रखेंगे। यह हमारा सौभाग्य है। इसके साथ साथ हमें विशेष सावधानी इस बात की भी रखनी है कि जब बुद्ध पर्वत के ऊपर हमें शत्रु रेखाएं प्राप्त हो जाती है तो ऐसे लोग भी हमें जीवन में एकदम से आ जाते हैं जो हमें धन हानि प्रदान करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से हमें विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि धन जीवन का सहारा नहीं, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं। धन हमारे जीवन का एक मूलभूत अंग है। धन के द्वारा हमारे जीवन के सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। धन से ही हम सामाजिक प्रतिष्ठाओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें इस बात का, जब हमारे बुद्ध पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई हमसे धन मांगता है तो हमें उसको धन इस रूप में प्रदान करना है कि वह एक केवल सहायता है। हमें उधार के रूप में उसे धन नहीं देना है। हमें केवल सहायता के रूप में, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी सहायता कर रहे हैं ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, हमारे पास कितना पैसा है उसके अनुसार हमें उसे उस धन को प्रदान करना है और उससे वापस नहीं मांगना है। क्योंकि अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं प्राप्त होती है तो ऐसा दिया हुआ धन, उधार दिया हुआ धन जीवन में कभी भी वापस नहीं आता। यह शत्रु रेखाएं इस बात के बारे में हमें बताती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।